तो ये सीरीज़ चल रही है फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए और हिंदी सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मतलब डिटेल्ड हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? इन सभी को ध्यान से देखना। हालांकि यहाँ पे शब्द युग्म दिए गए हैं तो एक शब्द आपको नहीं चुनना है, दो चुनने पड़ेंगे। ध्यान देना, सर और सरिता। सर होता है तालाब और सरिता नदी, दोनों नहीं है, ये एक है सिर्फ। तालाब और नद सेम, जलाशय और जलमाला सेम, जलमाला और तटीनी। आप सभी को पता होगा तटीनी जो है नदी होती है और जलमाला भी नदी है, तो यही इसका सही आंसर है। पिछले क्वेश्चन के थ्रू हमने पर्यायवाची जो हैं इनको देख लिया था। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है 95 HP स्टडीज़, इसके साथ ज़रूर जुड़े रहना। यहाँ पे आपको मटेरियल वगैरह मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि मुझे आम देगा। अब यहाँ पे काल पूछा गया है। काल आपको तभी पता चलेगा इसका आंसर जब आपको काल आते होंगे। इंग्लिश में टेंसेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आइए फटाफट से जो काल हैं उन्हें देख लेते हैं। कई बार देखा गया है कि सीधी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है काल क्या होते हैं, तो काल से कार्य का होने का पता चलता है, कब हुआ है, अभी होगा या फिर हो रहा है या फिर हो चुका है। पहले क्वेश्चन आता था, अभी तो नहीं आता ये, कि काल के कितने भेद हैं। तो 3 आपको याद रखने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो अभी कार्य चल रहा है। जो वर्तमान काल है उसके कितने भेद हैं? 6। सारे आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि इस भेद में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। जो दोस्तों सामान्य वर्तमान काल है, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ ता है, ते है, ती है, इन चीज़ों का बोध कराए सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे यही एक ट्रिक है याद करने का इसको। उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब ये है कि काम तो हो रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं इंग्लिश में। और जो पहले हमने डिस्कस किया वो प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। इंग्लिश में भी देखते रहना, बार बार नहीं बताऊंगा। जो चीज़ हो चुकी है, जो कार्य हो चुका है, जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है, कंप्लीट कर दिया पढ़ के, तो पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब डाउट है इसमें। जैसे दोस्तों राम पढ़ता होगा, इसमें क्या है, डाउट है, पढ़ता होगा। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पढ़ ही रहा होगा और भी कुछ कर रहा होगा, या फिर पक्का ना हो कहीं भी, तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो फ्यूचर टेंस है उसकी तरह है, लेकिन होगा ये प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट डाउटफुल। हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई टेंस नहीं है, फिर भी यहाँ पे हिंदी में अलग से है। हिंदी जो है आपको पता होना चाहिए, तकनीकी भाषा है। इसमें कोई भी चीज़ जो है हवा में नहीं होती है, हर एक चीज़ जो है मैनरली होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हमें पता चल रहा है, हमारे सामने ये चीज़ हो रही है, हम बिल्कुल श्योर हैं, तो तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान जो है ये हूबहू दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल से रिलेटेड होता है, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं। इन सभी को हमने कोर्सेज वगैरह में ज़रूर डिस्कस किया है और वहाँ से स्टूडेंट्स ज़रूर देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। तो कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप करके, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सब कुछ आपको मिलेगा। फॉरेस्ट जी के अलग से मिलेगा, मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे,
क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ले लेना, कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। संभाव्य वर्तमान काल, ये इजी है दोस्तों। इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ संभावना है। जैसे वह आया है, वह लौटा वह चलता हो, उसने खाना खाया हो इसमें ज़्यादा आता है। ये ट्रिक है इसको याद करने का, संभाव्य। अब आ गया भूतकाल। जैसे कि आपको पता है जो काम हो चुका है, जो पहले कंप्लीट हो चुका है कोई भी वर्क, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। इसके भी 6 भेद हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ गया सामान्य भूतकाल। मोहन आया, सीता गई, आ, ई, ए, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे मोहन आया तो इसमें आ गया, सीता गई इसमें ई आ गया, वह आए तो उसमें ए आ गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, ये कीवर्ड है सामान्य भूतकाल जो है उसको फाइंड आउट करने का। उसके बाद आ गया आसन भूतकाल। इसमें क्या होता है, काम थोड़ी देर ही पहले हुआ होता है कंप्लीट। जैसे मैं अभी सोकर उठी, तो ये एग्जाम्पल जो है आपको अच्छे से समझाएगा, अभी अभी उठी है वो। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल, जहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है चीज़ कोई भी, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है कंप्लीट हुए। जैसे उसने श्याम को मारा था, ठीक है, तो काफ़ी पहले मारा था। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है दोस्तों। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, अभी कंप्लीट नहीं हुई है कोई भी टास्क। उसके बाद संदिग्ध भूतकाल जो है, इसमें डाउट है, तू गाया होगा, मतलब श्योरिटी नहीं होती कि कोई भी काम जो है ये हो चुका है या नहीं। तो संदिग्ध भूतकाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इंपॉर्टेंट है। हेतुमद भूतकाल, इसमें दोस्तों क्या होता है, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। पास होना जो है ये डिपेंड करता है परिश्रम करने पर। तो हेतुमद भूतकाल सबसे इजी होता है पहचानने में। भविष्यकाल, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 आपको पढ़ने हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमद भविष्यकाल। ठीक है, इसमें सिर्फ गा है, गी है, गे है, बस इसी से पता चल जाएगा। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, तो इसी ने हमें यहाँ पे पहुँचाया था क्वेश्चन ने, आगे हम देखेंगे इसको। तो बस ये इजी होता है, इसमें गा, गी, गे लास्ट में आता है। उसका संभाव्य भविष्यकाल जो है, इसमें श्योरिटी नहीं होती है, शायद चोर पकड़ा जाए, पकड़ा भी जा सकता है, नहीं भी पकड़ा जा सकता है। तो संभाव्य भविष्यकाल। और हेतु मद भविष्यकाल जो है ये वही है, वह आए तो मैं जाऊं, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमने इस तरह से जो काल है उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आने वाले टाइम में कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें परेशानी होगी, काल आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हरि मुझे आम देगा, गा है, गी है, गे है, भविष्यकाल। संदिग्ध तब होता शायद हरि मुझे आम दे, तो ये संभाव्य या फिर संदिग्ध भविष्यकाल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये, राम मुझे आम देगा। बाकी वर्तमान में तो हो ही नहीं सकता, भूत में भी नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, ये चीज़ें आती हैं। भूतकाल में आ आता है, ई आती है, या फिर ए आता है, और ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। त वर्ण का उच्चारण स्थान, और आगे हम फिर उच्चारण स्थान जो हैं उनको देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और कोर्स की जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। और दोस्तों जो लास्ट तक जुड़ेगा इस सीरीज़ के साथ, फॉरेस्ट गार्ड जब एग्ज़ाम होगा
100% श्योर होगा वो स्टूडेंट कि वो क्रैक कर लेगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को निकाल रहा हूँ। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।